एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज है पार्ट 3 टारगेट टाइम्स का। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। सामान्य विज्ञान रेलवे प्रैक्टिस हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है। इसका वॉल्यूम 2 है। तो आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पार्ट 3 का ये वीडियो है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आज हम आगे की ओर पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था फार्मूला C/5 = F-32/9 = R/4 = K-273/5। आगे पढ़ेंगे हम गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। नियत ताप पर किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे जूल प्रति केजी या कैलोरी/ग्राम में मापा जाता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन 540 कैलोरी ग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। यद्यपि दोनों का ताप 100 डिग्री सेल्सियस की ही होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब आगे पढ़ेंगे गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक पर दबाव का प्रभाव: पहला, पिघलने पर संकुचित मतलब कॉन्ट्रास्ट होने वाले पदार्थ, बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मिथ आदि का दाब बढ़ने पर गलनांक कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित यानी एक्सपैंड होते हैं, उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। आगे की ओर है गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव। सामान्यतः अशुद्धि यानी क्या इम्प्यूरिटी मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में अल्प मात्रा में नमक या सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऐसे हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। आगे को पढ़ेंगे -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर का तापमान समान होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। केल्विन में व्यक्त माप को ताप को परम ताप कहते हैं। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। स्वस्थ मानव शरीर की तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री, केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। मानव शरीर के तापमान का मापन डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं, लेकिन केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन। रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं अधिक करते हैं। श्वेत कपड़ा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं निम्नतम नहीं के बराबर करते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे कम अवशोषण करता है जब वह श्वेत और चिकना होता है। तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ऊष्मा की खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तन से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो जाता है। तो धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग संयोजित है, ऊपर उजला, नीचे काला। काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता होती है अधिक। एक काली तथा खुरदर यानी का रफ सतह कैसी होती है? ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषण तथा बुरी
बुरी परावर्तकता। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषण होते हैं। यह नियम किरचॉफ्स का नियम है। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पुनः अवशोषित कर लेती है कहलाती है कृष्ण पिंड, यानी ब्लैक बॉडी कहते हैं। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफ़ी गर्म होती है, क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशेषों होने के कारण पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा को परावर्तित कर देती है। शीतकाल में कपड़े यानी ऊनी हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला पॉइंट है ऊष्मा संचरण यानी कि हीट ट्रांसमिशन की विधियाँ। चालन, संवहन व विकिरण। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसी विधि से होता है। किस विधि से होता है? तो चालन विधि यानी का कंडक्शन से होता है विधि से। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो संवहन यानी का कॉन्वेक्शनल से होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है विकिरण यानी का रेडिएशन द्वारा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से कमरे की वायु होगी क्या? गर्म हो जाती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कभी सभी ठोसों तथा द्रवों में होती है। सबसे अधिक ज्वलन जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। क्रायोजेनिक का संबंध है निम्न ताप से होता है। ऊष्मा के कुचालक पैड कंडक्टर पदार्थ है लकड़ी, कांच, वायु, ऊन आदि। पारे में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा। सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने में संबंध होता है K = सेल्सियस + 273 डिग्री। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा वे विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं कहलाते हैं अतिचालक पदार्थ। जल के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्पन द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। यूपीएससी मेंस में 2011 में पूछा गया था। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे तथा घटेंगे। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा है क्वेश्चन। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। एसएससी एग्जाम में पूछा है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदियाँ निष्क्रिय होती हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घटता है। ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा है। गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व हो जाता है कम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्पन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान हेतु प्रयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। वह अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरणक है। तापमापी
डॉक्टरेट थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी चमकीला ताप के मापन में को पढ़ने में आसानी होती है। यह कांच में चिपकता नहीं है और ना ही वाष्पित होता है, अतः सही मापन करता है। ठंडे प्रदेशों में जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, वहां पर पारे युक्त तापमापी का प्रयोग न करके अल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, जबकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब आ गया गति यानी मोशन। एक समान त्वरण से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है हल्का। समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण होता है 0। परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होता है उस बिंदु को कहते हैं क्या? पेरिजी कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है क्या? वेग कहलाती है। किस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी का इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है? केपलर का प्रथम नियम है केपलर का प्रथम नियम था क्या था कि मतलब माने किसी नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिवर्तित करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। केपलर का नियम है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग अधिक होता है जब यह सूर्य के समीप होता है, तो सूर्य से अधिक दूर पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल होता है अधिक। सूर्य के निकट पर स्थित पर ग्रह का परिक्रमण काल होता है कम। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार की गति करता है? उसे घूर्णन गति कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे केपलर के द्वारा। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण कहते हैं। जहाज़ों की गति का मापन करते हैं नॉट में करते हैं। तोप से छोटे गोले का पथ होता है क्या? परवलयाकार होता है। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग होता है कम। न्यूटन का तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ने समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन करने का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 40 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन करने का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किस बल से के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बल के उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना आदि। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, सर्कस में मौत के कुएं, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के उदाहरण है तोप से छोटे गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज़ से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति। घूर्णन गति के उदाहरण हैं पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना, पंखे के ब्लेडों की गति आदि। यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराएं तथा ठीक उसी समय एक दूसरे गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकें तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर परंतु एक साथ पहुंचेगी। टोप से छोटे गोले का गमन पथ तो परवलयाकार होगा परंतु वस्तु दूर तक माप करने वाली मिसाइल का नाम गमन पथ परवलयाकार नहीं होगा। पिंड का अधिकतम परास रेंज प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री सेल्सियस पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल के बजाय तल से ठीक कुछ ऊपर उठा कुछ
ऊपर उठकर फेंका जाए तथा तब पृथ्वी पर अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री सेल्सियस से छोटे कोण पर फेंकना चाहिए। जैसे भाला फेंके, जैवलिन थ्रो, चक्का फेंके, डिस्कस थ्रो में खिलाड़ी अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपित को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री सेल्सियस से कुछ छोटे से कोण पर फेंकते हैं। तो फिर आगे की ओर हैं, पिंड को चाहे 0 थीटा कोण पर प्रक्षेपित करे अथवा 90 - थीटा कोण पर, दोनों दिशाओं में क्षैतिज परास वही रहती है। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल में से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? गतिज ऊर्जा। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। क्या ऊर्ध्वाधर वृद्धि में यही कथन सत्य है? नहीं। एक कण समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण का त्वरण त्रिज्या के साथ, कण का त्वरण क्या होता है? त्वरण है त्रिज्या के साथ। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा होगी सदैव उस व्यक्ति के केंद्र की ओर। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा होगी स्पर्श रेखा यानी ट्रांसजेंडरल। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस पर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस दशा में लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? स्मॉल g। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुल्य से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m यानी मीटर पाया जाता है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? m × 1 + a/g। अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा लिखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? प्रवलयाकार। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरण और घूर्णन गति कहते हैं। यदि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना होता है, प्रक्षेपित का वेग होता है 45 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आ गया फोर्स यानी बल। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बल का व्यंजक प्राप्त करता है F = ma। बर्नौली के प्रकार। प्रकृति के मूल 4 प्रकार के बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युतचुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाभिकीय बल तथा प्रबल बल एवं दुर्लभ बल। गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर यानी क्षीण, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पॉइंट। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षक वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य 6.67 × 11 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कम होने के कारण इनका अनुभव नहीं होता है। गुरुत्वीय बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है एवं परास अधिक होती है। प्रबल बल यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल है। यह अति लघु परास यानी 10⁻15 मीटर की कोटि बल है। इसे ही प्रबल बल कहते हैं। दुर्बल बल यानी वीक फोर्स, अत्यंत लघु परास वाला बल वीक फोर्स। घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स, किन्हीं दो सतह के संपर्क दलों के बीच
सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। मतलब किन्हीं सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इनकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के अनुपाती होता है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल से लाभ। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते दौड़ते एवं सीधा खड़ा होते हैं। गाड़ी के ब्रेक। घर्षण बल से लाभ। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते दौड़ते हम सीधा खड़ा हो पाते हैं। माचिस की तिल्ली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। घर्षण बल से हानि। घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर घिस जाते हैं। जूते घर्षण बल के कारण घिस जाता है। स्नेह। पहला नोट पॉइंट। स्नेह का प्रयोग करके जैसे तेल, ग्रीस आदि एवं बाल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। पहियों के टक्कर में छोटे छोटे कांच के बड़े घोड़े बने होते हैं। एक घर्षण बल बढ़ा देते हैं जिससे वाहन पिघलते नहीं हैं। उत्तोलक यानी कि लीवर। उत्तोलक एक सरल मशीन है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित, जैसे चिमटा, घिरनी, चरौती आदि। कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू, हैंड पंप। मशीन, पहिए, कस्बे एवं घूमने, प्लास्टिक, साइकिल का ब्रेक, तराजू, हैंड पंप आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा आदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटा मनुष्य का साथ, किसान का हल तृतीय के श्रेय के उत्तोलक है। गुरुत्वीय केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भाग क्या कार्य करता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।